नमस्कार बच्चों। हमने अब तक यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस में लास्ट दो लेक्चर्स में पहला लेक्चर्स में तो हमने यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसका रिव्यू किया, क्विक रिवीजन किया। और दूसरा लेक्चर में सेकंड लेक्चर में हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का, कॉन्स्टेंट्स का डायमेंशनल फार्मूला निकाला है और कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। तो आपने अगर अभी तक ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जाके देख लीजिए। तो आज का लेक्चर समझने में आपको आसानी हो जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सिमिलर डायमेंशन। बहुत से फिजिकल क्वांटिटीज एंड कॉन्स्टेंट्स है जिसका सिमिलर डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे और पहले हम कुछ फैक्ट्स इससे रिलेटेड पढ़ लेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि IIT जेई में, यानी कि जेई एडवांस्ड में, जेई मेंस में, नीट में आए हैं। इस तरह का क्वेश्चंस करने से आपको एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चंस आता है उसका फील मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। मेरा नाम है कौशिक घोष और चैनल का नाम है प्री नीट जेई प्रिपरेशन। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखते हैं फैक्ट नंबर 1 क्या है। The dimensional formula for frequency, angular velocity and velocity gradient are same। और वो होता है T इनवर्स। तो कैसे होता है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है 1/T। सो इसका हो गया T इनवर्स। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ट्वाइस पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी इसका भी T इनवर्स ही होगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? थीटा अपॉन टी। थीटा तो डायमेंशन लेस होता है क्योंकि थीटा का जो ये होता है वो डायमेंशन लेस होता है, तो इसका भी हो जाएगा T इनवर्स। वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस होता है। वेलोसिटी का क्या होता है? L T इनवर्स। डिस्टेंस का क्या होता है? L। तो इसका भी हो जाएगा T इनवर्स। तो आप देख सकते हैं इस क्वांटिटीज इन सारे क्वांटिटीज का जो डायमेंशन है वो सेम है और वो T इनवर्स के साथ बराबर है। तो फैक्ट नंबर 2 क्या है? फैक्ट नंबर 2 है स्ट्रेन, पॉइसन्स रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, relative density, angle, solid angle and trigonometric ratios have no dimension, that is m0, l0, t0 होता है। तो कैसे होता है? स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन जो होता है ये चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय चेंज ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये दोनों ही सेम थिंग का होता है। लेंथ का चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, तो दोनों सेम टाइप का क्वांटिटी होता है, तो ये डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस होता है ये इसलिए। और पॉइसन्स रेशियो और पॉइसन्स रेशियो क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और ट्रांसवर्स स्ट्रेन का रेशियो होता है। तो इसका भी कोई, दोनों स्ट्रेन का रेशियो होने के कारण इसका भी कोई ये नहीं होता है, यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। और ऐसे भी स्ट्रेन भी तो नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये भी दोनों स्पीड का रेशियो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों स्पीड का रेशियो होता है लाइट का, एक वैक्यूम में और एक मीडियम में, तो ये भी डायमेंशन लेस होता है। उसके बाद आता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी एक्चुअली क्या होता है? एप्सिलॉन आर
इसको कहा जाता है, ये होता है C/C0। तो दोनों कैपेसिटेंस का रेशियो होने के कारण ये भी डायमेंशन लेस होता है। उसके बाद आता है रिलेटिव परमेबिलिटी। तो ये भी क्या होता है, μr इक्वल्स टू होता है μ0 μ/μ0। तो दोनों परमेबिलिटी का रेशियो होने के कारण ये भी डायमेंशन लेस होता है। और एंगल का तो हम जानते ही है, एंगल डायमेंशन लेस होता है, सॉलिड एंगल भी डायमेंशन लेस होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब इस तरह का, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये जितना भी है तो डायमेंशन लेस है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन π/2 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इस तरह से साइन π/4 इक्वल टू 1/√2 होता है, कोई नंबर ही आता है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। नंबर 3 क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी हैज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी जैसे ही उसका डायमेंशन होता है LT इनवर्स। नंबर 4 क्या होता है, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, हीट, टॉर्क, कपल एंड मोमेंट ऑफ फोर्स हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखिए वर्क का क्या होता है, m² - 2। काइनेटिक एनर्जी का भी वही होता है, पोटेंशियल एनर्जी का भी वही होता है, इंटरनल एनर्जी का, हीट का, टॉर्क का, कपल का, मोमेंट ऑफ फोर्स का, ये सब का सेम होता है m² - 2। जैसे देखिए हमने वर्क का पहले लेक्चर में हमने डिराइव किया है, काइनेटिक एनर्जी का भी किया है, पोटेंशियल एनर्जी का भी बोला है कि mj इससे कैसे निकालना है, कि बाकी ये सब का सेम होता है। टॉर्क भी फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, आप निकालेंगे तो यही आएगा, और ये भी फोर्स इंटू डिस्टेंस ही होता है, तो m² - 2 होता है। इसे अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि कई बार हीट का दे देते हैं, तो हीट क्यू जहाँ पे भी आप देखेंगे वहाँ पे m² - 2 होता है डायमेंशन। नंबर 5 क्या है, सरफेस टेंशन एंड स्प्रिंग कांस्टेंट हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, m/2। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का हम जानते हैं कि mL/2 होता है, और लेंथ नीचे होगा, क्या हो जाएगा, m/2, यही होता है। और स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या होता है, कैसे निकालते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, F इक्वल टू क्या होता है, -kx। तो K स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, क्या हो जाएगा, F/x, वही हो जाएगा फोर्स अपॉन लेंथ, तो क्या हो जाएगा, ये भी m/2। फैक्ट नंबर 6 क्या है, मोमेंटम एंड इम्पल्स हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम mv, मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास हो गया m, v हो गया L/-1। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, ये क्या हो जाएगा, mL/-2 और 50 क्या हो जाएगा, mL/-1। दोनों का सेम है डायमेंशन। फैक्ट नंबर 7 क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल g हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, और वो है L/-2। कैसे होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि वो एक्सीलरेशन ही होता है, तो उसका तो L/-2 ही होगा। और डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होता है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होता है, उसका डेफिनेशन होता है फोर्स ऑन यूनिट मास एट द फील्ड। तो इसका कैसे लिखेंगे, फोर्स अपॉन मास होगा, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगा फोर्स अपॉन मास, या फिर उसको ऐसे लिख सकते हो Gm/r²। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास करेंगे तो क्या हो जाएगा, mL/-2 और एक m नीचे आएगा, तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, L/-2। देख सकते। फैक्ट नंबर 8 क्या है, फोर्स, थ्रस्ट एंड वेट हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज द एनर्जी ग्रेडियंट। फोर्स का क्या होता है, mL/-2 हमें पता है। थ्रस्ट क्या होता है, यानी कि जैसे हम जानते हैं कि जब रॉकेट टेक ऑफ करते हैं तो एक थ्रस्ट पैदा होता है, और उसका जो रिएक्शन फोर्स होता है उससे रॉकेट टेक ऑफ कर जाता है, तो वो भी एक फोर्स ही है। वेट क्या होता है,
वेट भी एक फोर्स ही है, एम जी होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि एम एल टी टू दी पावर माइनस टू ही होता है इसका। और एनर्जी ग्रेडियंट क्या होगा, एनर्जी अपॉन डिस्टेंस, यानी कि एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू अपॉन डिस्टेंस एल, तो क्या हो जाएगा, एम एल टी टू दी पावर माइनस टू हो जाएगा। नंबर 9 क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में आया है, आगे हम जो क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे आप। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमें मालूम है क्या होता है, एम एल स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है, थीटा अपॉन टी होता है, तो इसका मतलब थीटा अपॉन टी होता है एंगुलर वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, टी इनवर्स, क्या हो जाएगा ये एम एल स्क्वायर इनवर्स। ऐसे ही प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, E इजिकल टू एच नहीं होता है, यानी कि एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी होगा। तो ये क्या होता है, एनर्जी एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू, और नीचे फ्रीक्वेंसी यानी कि 1/t, टी इनवर्स ऊपर टी जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। फैक्ट नंबर 10 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स अपॉन चार्ज होगा अगर एम एन टी टू दी पावर माइनस टू, फोर्स का यहाँ पे चार्ज क्या होता है, टी ए, चार्ज का डायमेंशन होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एम एल टी टू दी पावर माइनस थ्री ए इनवर्स, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस होगा। पोटेंशियल का क्या होता है, पोटेंशियल का होता है पोटेंशियल का क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। ये सारे याद रखना है, वर्क का एनर्जी का सेम होता है, और ये याद रखना है फोर्स का, ये सारे बार बार काम पे आएगा, इसको नोट लेना है। चार्ज का क्या होगा, टी ए, तो क्या हो जाएगा ये एम क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट का हो जाएगा पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, अपॉन डिस्टेंस होता है, तो इसको एल से डिवाइड करना है। इसको एल से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, एक एल रहेगा, एम एल टी टू दी पावर माइनस थ्री ए इनवर्स, ये हो जाएगा। फैक्ट नंबर 11 क्या है, फैक्ट नंबर 11 में हम कुछ इलेक्ट्रिकल जो क्वांटिटीज है उसका देखेंगे क्या क्या है। एल यानी कि इंडक्टेंस, आर यानी कि रेजिस्टेंस, या फिर सी यानी कैपेसिटेंस, और कुछ है आई करंट, वी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, टी टाइम है, और सी के बाद सेकेंड से
जी कंडक्टेंस है बस। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज को हम देखेंगे किस तरह से सेम डायमेंशन होता है। एल अपॉन आर सी एल टू दी पावर हाफ आर सी, इन सब का डायमेंशन होता है टाइम। ये आर सी कई बार आया है एग्जाम में। आर अपॉन एल सी एल टू दी पावर माइनस हाफ आर सी टू दी पावर माइनस वन हैव द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि टी इनवर्स होता है इसका डायमेंशन। आई स्क्वायर आर वी आई वी स्क्वायर बाय आर हैव द डायमेंशन ऑफ पावर। आई स्क्वायर आर टी वी आई टी वी स्क्वायर टी बाय आर एल आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय सी वी स्क्वायर सी क्यू वी हैव द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एप्सिलॉन एल डी आई डी टी आई आर आई बाई जी क्यू बाई एल हैव डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसे अच्छे से देख लीजिएगा। आपको आर सी आई आर और सी का एल का हमने लास्ट लेक्चर में हमने निकाला है, रेजिस्टिविटी का निकाला है हमने, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप उसके बाद इसको करिएगा तो यही आएगा। 12 है जी एम अपॉन आर टू दी पावर हाफ न्यू लेमडा ओमेगा बाई के म्यू 0 एप्सिलॉन 0 टू दी पावर माइनस हाफ जी आर टू दी पावर हाफ, इन सब का डायमेंशन वेलोसिटी के साथ इक्वल होता है। और यहाँ पे के क्या होता है, के वेव नंबर होता है जो कि ट्वाइस पाई बाय लैम्डा है। ओमेगा का एंगुलर वेलोसिटी न्यू फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको अगर करेंगे तो एल टी टू दी पावर माइनस वन आएगा इन सभी का डायमेंशन। फैक्ट नंबर 13 है एम बाई के टू दी पावर हाफ एल बाई जी टू दी पावर हाफ आर बाई जी टू दी पावर हाफ हैव द डायमेंशन ऑफ टाइम। यहाँ पे एल क्या है लेंथ, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, आर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ है, एम मास है, के है K is equal to स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल। टॉर्क एंड वर्क, स्ट्रेस एंड एनर्जी, फोर्स एंड स्ट्रेस, फोर्स एंड वर्क। इसका डायमेंशंस आर इक्वल। देखिए टॉर्क का क्या होता है, टॉर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क का भी यही होता है, ये टॉर्क का भी होता है, वर्क का भी होता है। तो ये हो जाएगा सही आंसर। बाकी का देख लीजिए आप। स्ट्रेस एंड एनर्जी, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एनर्जी क्या होता है एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 2 हम जानते हैं। इसका अगर स्ट्रेस का करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का आ जाएगा कि एम एल टी टू दी पावर माइनस 2 नीचे एल स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा एम एल टू दी पावर माइनस 1 टी टू दी पावर माइनस 2। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये नहीं होगा। फोर्स एंड स्ट्रेस, फोर्स क्या होता है, फोर्स एंड स्ट्रेस तो हो ही नहीं सकता, स्ट्रेस तो फोर्स पर एरिया होता है, तो अलग हो गया दोनों। फोर्स एंड वर्क ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग सेम डायमेंशंस आर। टॉर्क एंड वर्क ये दोनों का तो सेम डायमेंशन होता है। मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट ये लीनियर मोमेंटम है एक्चुअली। तो लीनियर मोमेंटम का क्या होता है एम भी हम जानते हैं, तो एम हो गया एल ई टू दी पावर माइनस 1 हो गया। प्लांक कांस्टेंट का क्या होता है हम जानते हैं, ई इज इक्वल टू एच न्यू, यानी कि प्लांक कांस्टेंट एच इज इक्वल टू होगा एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 2 अपॉन टी इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये मोमेंटम का और इसका सेम नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। बाकियों का भी देख लेते हैं। स्ट्रेस एंड यंग मॉड्यूलस, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स पर एरिया। यंग मॉड्यूलस क्या होता है, यंग मॉड्यूलस होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन होता है, तो हम जानते हैं स्ट्रेन डायमेंशनलेस है, तो स्ट्रेस का ही होगा।
तो ये भी सेम होता है, स्ट्रेस और यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। स्पीड एंड ये म्यू एप्सिलॉन टू द बढ़ा है, ये क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट सी है, तो भी स्पीड ही है, तो दोनों ही स्पीड है तो सेम है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटीज इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर द सेम। इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही होगा, यानी कौन कौन सा पेयर का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, टॉर्क एंड वार्क है, ये तो सेम है, दोनों ही फोर्स इंटू डिस्टेंस है। एंगुलर मोमेंटम एंड वार्क है, ये तो अलग अलग है। एनर्जी एंड यंग मॉडुलस, ये भी अलग अलग है। एनर्जी का होता है एम, एनर्जी का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। यंग मॉडुलस का क्या होता है, यंग मॉडुलस का हो जाता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 1। आप अगर निकालेंगे तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को, जो भी स्ट्रेस का होता है जो, या फिर प्रेशर का होता है, वही यंग मॉडुलस का होता है। और लाइट ईयर एंड डिस्टेंस, वेवलेंथ, लाइट ईयर तो क्या होता है, ये भी डिस्टेंस है, और वेवलेंथ ये भी डिस्टेंस है, तो दोनों का सेम है, तो ये भी करेक्ट होगा, यानी कि ए एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स व्हिच वन डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। कौन सी पेयर का आइडेंटिकल डायमेंशन नहीं है, इम्पल्स एंड मोमेंटम। इम्पल्स यानी क्या होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, यानी कि एम एल टी टू द पावर माइनस 2 इंटू टी, ये हो जाता है एम एल टी टू द पावर माइनस 1। इम्पल्स के साथ क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम तो एम ही हम जानते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, तो एम एल टी टू द पावर माइनस 1, तो दोनों का तो इक्वल है, तो ये नहीं है। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक वेलोसिटी, ये तो कई बार पढ़ चुके हैं आप, तो इसका तो होता ही है सेम। वार्क एंड टॉर्क, ये किसका भी होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है दोनों ही। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, ये नहीं होता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होता है, एम एल स्क्वायर होता है, एंड मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, यानी कि एम एल माइनस डिस्टेंस है, ये एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। ये होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, और ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हो जाएगा, डी हो जाएगा सही ऑप्शन। इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन। जिसका नहीं है इक्वल डायमेंशन, एनर्जी एंड टॉर्क, ये दोनों का तो होता ही है सेम, जैसे पहले भी किया हमने। फोर्स एंड इम्पल्स, ठीक है, देखते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स का होता है एम एल टी टू द पावर माइनस 2। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो जाहिर सी बात है दोनों का बराबर नहीं है, यानी कि ये हो जाएगा आपका एम एल टी टू द पावर माइनस 2 इंटू एम, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। फोर्स के साथ इम्पल्स का नहीं होता है, तो ये बी होगा करेक्ट आंसर। सी में क्या दिया, एंगुलर मोमेंटम लाना, तो ये भी पहले किए, होता है बराबर इन दोनों का। इलास्टिक मॉड्यूलस एंड प्रेशर, इलास्टिक मॉड्यूलस यानी यंग मॉड्यूलस जिसका है, वो तो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस होता है, और स्ट्रेस का और प्रेशर का डायमेंशन तो बराबर होता है, दोनों ही फोर्स पर एरिया होता है, तो ये भी इन दोनों का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन इज। तो ये देखते हैं, इम्पल्स एंड सरफेस टेंशन। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, इसका क्या हो जाएगा, एम एल टी टू द पावर माइनस 2 इंटू टाइम अगेन, तो ये हो जाएगा एम एल टी टू द पावर माइनस 1। और एंगुलर मोमेंट, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन है फोर्स पर
प्लेन, ये क्या हो जाएगा m एल टी टू दी पावर माइनस टू अपॉन एल, तो ये हो जाएगा m टू दी पावर माइनस टू। दोनों इक्वल नहीं है तो ये नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम एंड वार्क, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? m एल स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? थीटा अपॉन थीटा बाई टी, थीटा तो डायमेंशनल होता है यानी कि 1 अपॉन टी है, यानी कि m एल स्क्वायर e टू द पावर माइनस 1। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम एंड वार्क? वार्क क्या होता है? वार्क होता है आपका फोर्स इंटू, वार्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा? m l टू दी पावर माइनस टू इंटू एल, तो ये हो जाएगा m एल स्क्वायर e टू दी पावर माइनस टू। ये दोनों जाहिर सी बात है ये दोनों का सेम नहीं है। वार्क एंड टॉर्क, हाँ ये तो होता है, ये भी फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, ये भी फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, दोनों ही फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, दोनों ये भी होता है, ये भी होता है। ये करेक्ट आंसर होगा। यंग्स मॉड्यूलस एंड एनर्जी, यंग्स मॉड्यूलस अभी किया था हमने, क्या किया था? स्ट्रेस का जो होता है वही, यानी कि जो फोर्स पर एरिया, तो m एल टी टू दी पावर माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, सो m एल इनवर्स टी टू दी पावर माइनस टू होगा। और एनर्जी का क्या होता है? m एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू हम जानते हैं, तो ये भी नहीं है, बराबर नहीं, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? Which of the following physical quantities do not have same dimensions? प्रेशर एंड स्ट्रेस दोनों का सेम डायमेंशन होता है, क्योंकि प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। टेंशन एंड सरफेस टेंशन, टेंशन बेसिकली क्या होता है? फोर्स, टेंशन बेसिकली होता है फोर्स, और सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर लेंथ। बी इज करेक्ट आंसर। सी स्ट्रेन एंड एंगल दोनों का ही डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। एनर्जी एंड वर्क दोनों का सेम होता है। Now question number 8 is the pairs of physical quantities that have the same dimension is Reynolds number and coefficient of friction। Reynolds number होता है जो inertial force और उसके साथ viscous force का रेशियो होता है, दोनों फोर्स का रेशियो होता है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो भी ये होता है, हम क्या जानते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू म्यू एन, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये रिएक्शन फोर्स है। म्यू भी दोनों फोर्स का रेशियो हो गया, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स, एक से नॉर्मल रिएक्शन, तो दोनों ही फोर्स का रेशियो होने का ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो ये दोनों ही डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ये भी एक आंसर होगा। क्यूरी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, क्यूरी क्या होता है? डीके पर सेकेंड, तो ये रेडियो एक्टिविटी में यूनिट होता है, और यानी कि इस पूरी दोनों का एक होगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इसका भी टी इनवर्स होता है, दोनों का सेम होगा। लैटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लैटेंट हीट क्या होता है? जो भी सॉलिड से लिक्विड होता है कोई मटेरियल, या फिर लिक्विड से वेपर होता है, तो टेम्परेचर चेंज ना होते हुए भी कुछ हीट एनर्जी का जरूरत होता है, जिसे लैटेंट हीट कहते हैं। तो क्या होता है? हीट एनर्जी, हीट पर मास। हीट एनर्जी का क्या होता है? हम जानते हैं m एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू होता है, मास हो गया। तो लैटेंट हीट का क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू। उसके साथ क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये क्या होगा? वाट अपॉन मास। ये हो जाएगा m एल टी टू दी पावर माइनस टू एल स्क्वायर
ये भी एल स्क्वायर टू द पावर माइनस 2, दोनों का इक्वल ही होता है, ये भी करेक्ट है। प्लैंक कांस्टेंट और इन दोनों का इक्वल नहीं होता है, आपको तो देख लीजिएगा, हमने इससे पहले भी किया है। क्वेश्चन नंबर 9 के व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डू नॉट हैव द सेम डायमेंशंस? पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन। पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या होता है, चलो पोटेंशियल का कर लेते हैं। पोटेंशियल का क्या होगा, और अपॉन चार्ज ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 अपॉन टी ए। चार्ज का डायमेंशन टी ए होता है, तो हो जाएगा ये ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3 ए इनवर्स। और ग्रेडियंट बोला है यानी कि इसके पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, चेंजिंग डिस्टेंस, चेंजिंग पोटेंशियल अपॉन चेंजिंग डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस से डिवाइड करने से एल टू द पावर माइनस 3 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। इसके साथ क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज। फोर्स क्या होता है, ए एम टी टू द पावर माइनस 2, चार्ज क्या होता है ई ए, ये क्या हो जाएगा एम एल टी टू द पावर माइनस 2 ए इनवर्स। तो दोनों का डायमेंशन इक्वल है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। टॉर्क एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों का ये इक्वल है, टॉर्क भी फोर्स इनटू डिस्टेंस है, ये भी तो आएगा ऐसा ही। आप एम डी स्क्वायर करेंगे तो आप आएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 आएगा, दोनों का टॉर्क का भी वही आएगा। लाइट ईयर टाइम पीरियड, देखिए लाइट ईयर क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस होता है जहाँ पे टाइम पीरियड टाइम होता है, तो ये दोनों का अलग अलग होगा, तो सी करेक्ट आंसर होगा। डी में क्या था, इम्पीडेंस एंड रेजिस्टेंस। डीसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है, एसी में वही इम्पीडेंस होता है, तो दोनों का डायमेंशन इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव डिफरेंट डायमेंशंस? प्रेशर, यंग मॉड्यूलस, स्ट्रेस, हम जानते हैं तीनों का सेम होता है, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यंग मॉड्यूलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फिर स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, लेकिन स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है, स्ट्रेस फिर वही फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, तो तीनों का डायमेंशन सेम होता है। ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तीनों सेम डायमेंशन होता है। हीट, वर्क डन, एनर्जी, ये भी तीनों का सेम डायमेंशन होता है। डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। और अब देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया मल्टीप्लाइड है, तो दोनों का डायमेंशन अलग अलग होगा, तो आंसर होगी, आंसर इज दिस डी। तो हम अगला लेक्चर में और भी बहुत से टाइप का प्रॉब्लम्स करेंगे, अभी तो 2 ही टाइप का किए हैं, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम प्रिपरेशंस, and please subscribe this channel if you need JEE preparation and press the bell icon, and thank you.